दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आक्रोश और मैकाबर पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसे पार्ट 1 में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, आक्रोश का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। थरथरा रहा था चांदनी का पूरा वजूद। छोड़ो मुझे छोड़ो, तुमने मुझे पागल घोड़े पर क्यों बैठाया? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम गंदे हो आक्रोश, तुम गंदे हो। चांदनी का आंसुओं से लथपथ चेहरा देखकर भीग आई आक्रोश की भी आंखें। तुझे पागल घोड़े पर मैं क्यों बैठाऊंगा मेरी गुड़िया? हाँ, चाबुक तो मैंने जानबूझकर ही उसे जोर से लगाया था, ताकि घुड़सवार के नाजुक क्षणों में तेरे धैर्य की परीक्षा ले सकूं। लता के समान आक्रोश से चिपट गई चांदनी। और मैं धैर्य की इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई ना आक्रोश। मैं कभी एक अच्छी घुड़सवार नहीं बन सकूंगी ना। तू जरूर एक बहुत अच्छी घुड़सवार बन सकेगी। आक्रोश बनाएगा तुझे बेहतरीन घुड़सवार। आक्रोश का संकेत पाकर विद्युत गति से दौड़ पड़ा विद्युत। चल विद्युत। इधर राजकुमारी तारपीन की डाल बने हुए थे राजगुरु। राजकुमारी तक मेरी लाश पर से होकर ही पहुंच सकते हो तुम शैतान के सैनिकों। आह, श्यों। यदि ऐसी बात है बूढ़े, तो तेरी लाश को रोनने के बाद ही हम लेकर जाएंगे राजकुमारी तारपीन को। राजगुरु को लाश में बदल डालने पर ही तुल गए थे दरिंदे। टनॉक श्यों, उफ, धड़ाक, आह। हे ईश्वर, खचौक। गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। भाग जाओ पुत्री भाग, आह। नहीं, इन जालिमों से आपके रक्त की एक एक बूंद का हिसाब लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी गुरुदेव। इसी पल हवा में सरसराया एक जाल, जिसमें राजकुमारी तारपीन मछली की भांति फंस गई। आह नहीं। शैतानों ने चारों ओर से घेर लिया उसे। हा हा हा। सम्राट इसे देखकर बेहद प्रसन्न होंगे। ले चलो इसे। दबोच ली गई चिड़िया। नहीं शैतानों, छोड़ दो मुझे। तभी जैसे बिजली ऐसी कड़क उठी, धड़ाक धड़ाक। हथौड़े से टकराई, धौड़ धौड़। क्यों बच्चों, चोट तो नहीं लगी? श्यूं। खत्म कर दो इसे। ओह शॉय। विद्युत, चांदनी को सुरक्षित स्थान तक ले जाओ। जरा मैं इन मगरमच्छों को मछली बनाकर आता हूँ। हिन हिन। आक्रोश के हाथों में दिखाई पड़ी तस्तरिया और फिर सोए सोए। शस्त्रों का मुकाबला शस्त्रों के साथ, और नियतों का मुकाबला नियत थे। जाल में फंसी बेबस स्त्री को देखकर खूब ठाके उगल रहे थे तुम्हारे कंठ। अब हंसो, अब लगाओ वैसे ही ठाके। धड़ाक। जान बचाकर भागने के लिए यह सैनिक उछलकर अपने वाहन पर सवार हुआ ही था कि ओह, विद्युत का यह करिश्मा करने पर विवश चांदनी ने किया था। शाबाश विद्युत, शाबाश। इधर जानबूझकर अनजान बना चौक पड़ा आक्रोश। अरे चौथा कहाँ गया? इसी पल, अरे ऊपर से कहाँ से टपका? इसे मैंने और विद्युत ने टपकाया। कैसी रे आक्रोश? वाह बहुत खूब। इधर उखड़ रही थी राजकुमारी की चंद बची सांसें। चल चल बच्ची बाहर आ जा। गुरुदेव। राजकुमारी तारपीन को आजाद करने के पश्चात नीडाल से भूमि पर लुढ़क गए राजगुरु। मानो यही कार्य अंजाम देने के लिए अब तक उन्हें अपने पांव पर खड़े थे वे। गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, भी नहीं। इस तरह पीठ दिखाकर मत जाइए। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मत रो मेरी बच्ची। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में जिंदगी अब हार रहा हूं मैं। नहीं गुरुदेव, आपके बिना बिल्कुल अकेली रह जाएगी आपकी शिष्या। अकेली नहीं हो तुम, आक्रोश है तुम्हारे साथ। क्योंकि तुम्हारी आंखों में किसी के जुल्म की परछाई मैं साफ देख रहा हूँ। और आक्रोश का जन्म ही जुल्म का अंत कर देने के लिए हुआ है। गुरुदेव एकांत जैसे यहीं सुनने को तरस रहे थे। प्राण पखेरु उड़ गए उनके। गुरुदेव, सुबह सुबह। मत रो दीदी, इन्हें रो लेने दो चांदी। निकाल लेने दे हृदय में भरा दुख का गुबार। नहीं आक्रोश, ये आंसू अब अंगारे बनेंगे और जला कर राख कर देंगे विक्रोश के जुल्म के संसार को। सम्राट विक्रोश, जिसके आदेश पर एक और ऐलान हुआ तारका नगरी में। सुनो सुनो, महाराज का आदेश सुनो। तारका के सभी ताकतवर पुरुष शक्तिशाली प्रतियोगिता के लिए कल नियत क्रीड़ा स्थल पर इकट्ठा होंगे। जो भी युवक क्रीड़ा स्थल में नहीं पहुंचेगा उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। कैसी प्रतियोगिता है ये? क्रीड़ा स्थल पर ताकतवर पुरुषों की भीड़ लग गई। हमारा मुकाबला होगा किससे? और तब आगमन हुआ सम्राट विक्रोश का। प्रतियोगिता आरंभ करो। सबके हृदय रोमांच से थर्रा रहे थे। सम्राट विक्रोश के आदेश के साथ ही जैसे भूचाल से आ गया। उफ, तो ये है हमारे प्रतिद्वंदी। धोखा, ये हमारे अंत की साजिश है।
लाशों के ढेर लग जाएंगे यहाँ। नहीं। हा हा हा। एक तानाशाह राजा के राज्य में ताकतवर पुरुषों को बगावत की चिंगारी कहते हैं। इन चिंगारों को बुझा देना ही समझदार राजा की पहचान होती है। हा हा हा। धरती को रौंदती साक्षात मौत चली आ रही थी। खून की नदियां बह जाने में कुछ ही पल शेष रह रहे थे। इसी पल वह विशाल जाल आकर गिरा सभी पर। यह क्या? मैं बेबसी भरी मौत देने को शैतान की एक और चाल। लेकिन यह क्या? अचानक एक तीव्र झटके के साथ ही जाल ऊपर चला गया। यह क्या? पर कौन? कोई आ गया हमारी मदद के लिए। आक्रोश। आक्रोश, हाँ आक्रोश आ गया था वहां। इधर खाली क्रीड़ा स्थल में ज्वालामुखी फटने जैसे स्वर गूंज उठे। धड़ाक धड़ाक। भयानक जीव आपस में टकराकर चित हो गए थे। अपनी पराजय का दृश्य देखकर सम्राट विक्रोश को सनक का दौरा पड़ गया। सेनापति मगरा, कौन है उसी यान में? जाओ पीछा करो उसे, पकड़ कर लाओ। सैनिक यान लाओ जल्दी। उधर आक्रोश गिलो यान नीचे उतारकर सभी युवकों को आजाद कर चुका था। जाओ, अब तुम लोग सुरक्षित हो। यह आक्रोश है, जैसा कहता करो। राजकुमार जी, हमारा आदेश आपका आदेश हमारे लिए सर्वमान्य है। आक्रोश, आज तुमने विक्रोशी सनक को अपनी आंखों से देख लिया। हाँ तारपिन, और मैं तुमसे वादा करता हूँ विक्रोशी तानाशाही का मैं शीघ्र ही अंत कर दूंगा। अंत तो जब करेगा बच्चे, जब जीवित रहेगा। मगरा, यह तो मगरा आक्रोश, विक्रोश का सेनापति। आने दो इन्हें। अभी इन्होंने आक्रोश की ताकत का लोहा नहीं देखा है। अपने सैनिकों के साथ वार के लिए झपटा मगरा। खत्म कर दो इसे। और सैनिकों के शस्त्र आक्रोश की ओर उठे, और उठे गए उठे रह गए। यह कमाल था आक्रोशी तस्तरियों का, जो विद्युत की तरह हवा में सनसनाई थी। बोचका सा खड़ा था सेनापति मगरा। उह, मेरे 20 सैनिकों के हाथों को पल भर में काट दिया इसने। आक्रोश से भर गया आक्रोश। सेनापति मगरा, अगर तू भी अपने हाथ नहीं कटवाना चाहता तो जाकर अपने सम्राट को कह कि आक्रोश क्रीड़ा स्थल में आ रहा है, उसकी तानाशाही का अंत करने। जब सेनापति मगरा ने नहीं बल्कि उसके शस्त्र ने दिया। भ्रम। ओह। आक्रोश के गिरने के साथ ही सनसनाई वह तस्तरिया और खच खच। ओह। मगरा, मैंने तुझे जीवित रहने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता उन्हीं ने तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। आक्रोश, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम उस शैतान का अंत शीघ्र ही कर दोगे। हाँ, उसके अंत में अब विलंब नहीं है राजकुमारी तारपीन। उड़ चला राजकुमारी तारपीन के साथ गिलोयान में सवार आक्रोश। गिलोयान पर सवार आक्रोश क्रीड़ा स्थल के बीचों बीच उतरा। विक्रोश, कहाँ छुपा तू कायर? सामने आ। देख, तुझसे मिलने आक्रोश आया है। सामने आया विक्रोश। हा हा हा। आक्रोश, अच्छा हुआ जो तू राजकुमारी तारपीन को भी साथ लेता आया, क्योंकि मैंने इसके पिता को वचन दिया है कि इससे मैं अपना विवाह उसकी आंखों के समक्ष ही करूंगा। आक्रोश, तुमने सुना पिताश्री जीवित हैं? हाँ तारपीन, सुना। निश्चिंत रहो, अब उन्हें आजाद होते समय नहीं लगेगा। ठिठक कर रुक गया आक्रोश, जमीन का सीना चीरकर बाहर निकलने वाले उस शैतान को देखकर। बलाकू बलाकू। बलाकू के हाथों मौत होगी आक्रोश की। हा हा हा। बचो राजकुमारी तारपीन। बलाकू ने आक्रोश को दबोचने के लिए छलांग लगाई, और ठीक इसी पल घूमी आक्रोश की तलवार। सुना, ज्यादा ज्यादा ताकतवर व्यक्ति की अकल घुटनों में होती है, और वह शत्रु की ताकत को परखे बिना उस पर आक्रमण करता है और मरता है। खचौक। इसी पल जमीन का सीना फाटकर बाहर आ गया मौत का एक और भयानक रूप। हलाकू। आक्रोश। ओह, शैतान ने पूरा इंतजाम कर रखा है यहाँ। कुछ सोचकर बलाकू के बाहर आने से उत्पन्न हुए गड्ढे में कूद गया आक्रोश। आओ राजकुमारी तारपीन। नीचे कूदते ही मेरा अनुमान ठीक ही निकला। इसका शेष जिस्म सामने दिखाई पड़ रहा है, जिसे अब चीर डालेगी आक्रोश की तलवार। लेकिन यह क्या? पेट चीरने पर हलाकू के जिस्म से मौत का एक अन्य भयानक रूप बाहर निकला था। आक्रोश, यह अंडाकर गोला लुढ़कता हुआ हमारी ही ओर आ रहा है, और यहाँ इतना भी स्थान नहीं है कि हम इससे बच सकें। अतः इससे पहले कि ये हमें कुचल डाले, भागो यहाँ से। अचानक ही सामने एक विकट समस्या खड़ी हुई। आक्रोश, आगे कुआ पीछे खाई, बुरे फंसे। अंडाकर आकृति तीव्र गति से लुढ़कती आ रही थी। दौड़ दौड़ दौड़। घबराओ नहीं तारपीन, मैं कोई न कोई राह निकाल लूंगा। जय पंचक गुरु। चर।
आक्रोश काटता चला गया दीवार के चारों किनारों को। बचाव का एक अद्भुत रास्ता बना चुका था आक्रोश। जल्दी करो आक्रोश, कूदो। इधर आक्रोश और तारपीन बाहर कूदे। उधर तीव्र से लुढ़कती आती वह अंडाकार आकृति उस नुकीली दीवार से टकराकर भयानक स्वर करती हुई फूट पड़ी। कड़ाक। पुनः एक भयानक मौत झपटी थी दोनों पर। उफ। इसका सिर उड़ाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए आक्रोश। तुमने तो इस पर बहुत सदा हुआ वार किया राजकुमारी तारपीन। तुम्हारे साथ ने मुझे इतना हौसला दिया आक्रोश, और तुम्हारे हौसले की दाद देता सम्राट विक्रोश। हा हा हा। बेहद निकट आ गया था विक्रोश, और अब आक्रोश के पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा न था। गुर्र गुर्र। पंचक गुरुओं का अकेला शिष्य आक्रोश। जय पंचक गुरु। ओह। राजकुमारी तारपीन की तलवार भी विद्युत गति के साथ चली। ले मर शैतान। खचाक। प्रलय गति से आक्रोश की तलवार अब भयानक जीवों की गर्दनें उड़ाती चली गई। खचाक। सम्राट विक्रोश के भी तिरपन कांप गए जब उसके सामने आ खड़ा हुआ आक्रोश। आक्रोश, पूछो शैतान से कि मेरे पिताश्री को इसने कहाँ कैद कर रखा है। बता विक्रोश। जवाब तो मिला आक्रोश को, किंतु बड़ा अप्रत्याशित। धड़ाक। ओह, यह क्या? मुझे सुपर विलेन मैकाबर कहते हैं। हा हा हा। रिटट। आह उफ। और मैं अपने जैसे शैतान का दोस्त हूँ, और तुम जैसे दुश्मनों का दुश्मन। हा हा हा। रिटट। मैकाबर, वाह क्या जबरदस्त शक्ति है इसकी आग्नेय शस्त्र में। हिलने की चेष्टा मत करना आक्रोश, अन्यथा मेरी स्टेनगन से निकली गोलियां राजकुमारी तारपीन और तुझे पल भर में मौत दे देगी। आक्रोश, मेरी परवाह मत करो और दोनों शैतानों को समाप्त कर दो। भयंकर इस आग्नेय अस्त्र की मारक शक्ति, इसमें वही करना है जो ये चाहता है, क्योंकि अगर मैंने तस्तरियां निकालने की चेष्टा की तो ये सचमुच वही करेगा जो ये कह रहा है। मिस्टर विक्रोश, अब तुम आक्रोश नाम के इस दुश्मन को अपना कैदी बना सकते हो। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। गुरु की नीति विद्या के मुताबिक इस समय यही उचित होगा। कुछ न कर सका आक्रोश, और सैनिक दोनों को बंदी बनाकर ले गए। इधर विक्रोश घुमा मैकाबर की ओर। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मेरे प्राण भी तुम्हारे लिए हाजिर है मैकाबर। मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए, मुझे तुमसे दीर्घाकार दत्तक जीवों के कई अंडे चाहिए, जिन्हें मैं भविष्य में सन 3000 में ले जाऊंगा और फोड़ूंगा, क्योंकि सन 3000 में दीर्घाकार दत्तक जीव मानवों में तहलका मचा सकते हैं। मैं तुम्हें ऐसे जीवों के कई अंडे दे सकता हूँ, किंतु बदले में तुम्हें मुझे अपना आग्नेय अस्त्र देना होगा और मुझे इसे चलाना सिखाना होगा। मंजूर है। हा हा हा। और अब तुम मेरे मेहमान हो, महल चलो। वह मैं तुम्हें आक्रोश की मौत का नज़ारा दिखाऊंगा और फिर राजकुमारी तारपीन से शादी करूंगा। क्यों नहीं, चलो। और महल के प्रांगण में बिछा दी गई मौत की बिसात। ओ, ये मुझे कुछ कुचलने को आगे बढ़ रहा है। दौड़ दौड़ दौड़। वैसे चीख पड़ी राजकुमारी तारपीन। आक्रोश, मर जाने दो मुझे, अपनी प्राण रक्षा करो। किंतु मेकाबर की गन का निशाना बनी खड़ी थी तारपीन। विक्रोश के कंठ से ठाके उबल पड़े। हा हा हा। अब इसे इसका भगवान भी नहीं बचा सकता। यह मनोरंजन खूब रहा। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद है विक्रोश। धड़ धड़ाती हुई मौत आक्रोश के बिल्कुल निकट आ चुकी थी। क्या मुझे राजकुमारी तारपीन की चिंता छोड़कर अपने प्राण बचाने चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं। इसी पल हवा में ससराई कुछ किरणें पर खचे उड़ गए मौत के। भड़ाक श्यू। यह ज्ञात मदद किसने की? टूट गए राजकुमारी तारपीन के भी बंधन। ओह कट कट। ओह। ओह। श्यू। चौंक कर उस ओर उठी विक्रोश और मैकाबर की निगाहें। कौन है आक्रमणकारी? तूफान। वो तूफान, इसे तो मैं बेहोशी अवस्था में दत्तक जीव के सामने फेंका था, फिर ये बच कैसे गया? मैकाबर, वह दत्तक जीव तूफान का सामना न कर सका, क्योंकि मुझे तुरंत ही होश आ गया था। क्यों? चीख उठी मैकाबर की गन। उस दत्तक जीव से तो तू बच गया था तूफान, किंतु अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। टिट टिट टिट। गोलियों से छलावे के समान बसता हुआ मैकाबर से आ टकराया तूफान। टिट टिट टिट। दौड़। इधर तारपीन ने आक्रोश की जंजीरें काट डाली। उठा आक्रोश, और अंत करो शैतानों का। कट खनाक। चीख पड़ा विक्रोश भी। खत्म कर दो आक्रोश को। हवा में सहसा उठी आक्रोश की तस्तरियां। सन सन। अब मुझे रोकना कठिन है शैतान विक्रोश।
इधर तूफान ने प्रलयंकारी किरणों की बौछार सी कर दी मैकाबर पर। शू शू। राजकुमारी तारफिन भी बिजली की बेटी बनकर युद्ध में शामिल हो गई। आओ शैतानो, अब न रुकेगी मेरी तलवार विजय श्री से पहले। इधर विक्रोश के सामने जा पहुंचा आक्रोश। विक्रोश, मुझे तो मेरे भगवान ने बचा लिया, अब तू बता कि तुझे तेरा शैतान बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि तुझ जैसे शैतान शैतान के पुजारी होते हैं। टनॉक टनॉक। ओह, शस्त्र छोड़ दिया, तुझे तो युद्ध भी करना नहीं आता विक्रोश। आक्रोश की ठोकर खाकर सिंहासन पर ही लुढ़क गया विक्रोश। ठोक। ओह। आक्रोश ने अब उसे कोई अवसर नहीं दिया और खचौक। ओह। मौत की अंतिम इच्छा के साथ ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजकुमारी तारफिन, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। इधर तूफानी प्रलयंकारी किरणों से जगह जगह से चटक गई मैकाबर की खाल। वो मेरा रक्षा कवच टूटने वाला है। इस बार मैकाबर के शक्तिशाली प्रहार से तूफान की आंखों के समक्ष घूमने लगे रंग बिरंगे सितारे। तड़ाक। मुझे दत्तकार जीवों के अंडे लेकर यहाँ से शीघ्र ही निकल जाना चाहिए, किंतु इस बार उसकी राह रोक ली आक्रोश ने। शैतान मैकाबर, अब चला गोलियां, देखूंगी तेरी गोलियां मजबूत है या मेरा सीना। मैकाबर ने अपने सशक्त शस्त्र का प्रहार आक्रोश पर करना चाहा, जिसे आक्रोश ने विफल करने के लिए अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। और नहीं। उफ। ओह, इसकी मोटी खाल जगह जगह से चटक गई है, अब इसे नष्ट करना आसान होगा। मैकाबर के गुस्से की चोट से न केवल बचा ही आक्रोश, बल्कि उसके हाथ की खाल भी खींच ली। ओह नहीं। और तलवार के इस भरपूर झटके से उसके शरीर की पूरी खाल बिखेर दी। कड़ाक। आक्रोश, तूने मेरी बरसों की मेहनत को धूल में मिला दिया, तुझे भयानक मौत दूंगा मैं। मैकाबर ने स्तंभ उखाड़ लिया और आह याई, ताकत की जंग थी ये, आज तेरी सारी चेष्टाएं विफल कर देगा आक्रोश। और ताकत की जीत निश्चित थी। धौड़। ओह। इसी पल सनसनाई तस्तरियां सन गूंजती चली गई चीखें, और कई टुकड़ों में बट गया मैकाबर। आखिर ताकत की ही जीत हुई थी। और इधर तूफान ने शीघ्र ही अपने मस्ती को नियंत्रित किया। ओह। आक्रोश ने मैकाबर को समाप्त कर डाला। अपने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते ही उछल पड़ा तूफान। उफ, केवल आधा घंटा बचा है। आधे घंटे के लिए ही रेडियम 2 का स्टॉक मौजूद है स्टार रिसर्च सेंटर में। आक्रोश, मुझे अति शीघ्र 20वीं सदी में पहुंचना है, जहाँ रेडियम 2 की सख्त आवश्यकता है, जिसे शैतान मैकाबर चुरा लाया है। मुझे मैकाबर की टाइम मशीन तक शीघ्र पहुंचना है। तूफान, आज तुम्हारे कहानी मेरे प्राण बच सके और मैं राजकुमारी तारपीन को दिया अपना वादा पूरा कर सका। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे प्रसन्नता होगी। अति शीघ्र इसी गिलोयान में सवार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे नियत स्थान पर पहुंचा देता हूँ। और फिर राजकुमारी तारपीन से भी विदा ली आक्रोश ने। अच्छा राजकुमारी, अब मैं भी चलूंगा। तुम्हारे पिताजी कैद खाने में सुरक्षित होंगे, उन्हें तुम शीघ्र ही कैद से स्वतंत्र करा लेना। तुम्हारी बहुत याद आएगी आक्रोश। इधर स्टार रिसर्च सेंटर में नरो गैस पूरे शहर में फैली हुई है, और रेडियम 2 का स्टॉक खत्म हो रहा है। केवल 5 मिनट बाद नरव गैस अपना घातक असर दिखाना शुरू कर देगी। यह समाचार सुनकर पूरे शहर में मातम छा गया। अब कोई नहीं बचेगा यहाँ, और अब यहाँ से निकल भागने का भी अवसर नहीं रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर बीत गए 4 मिनट। शहर को डसने के लिए चुपचाप खड़ी थी मौत। जबकि स्टार रिसर्च सेंटर के उस चैम्बर में प्रवेश किया विकास गुप्ता ने। विकास साहब। और खट। विकास गुप्ता के हाथ ने उस चैम्बर में फिट कर दिया रेडियम 2 को। खतरा टल गया दोस्तों। अब हमारे पास रेडियम 2 का इतना बड़ा स्टॉक मौजूद है कि हमें नरव गैस से घबराने की कोई जरूरत नहीं। ओह, आप ठीक समय पर पहुंचे सर। हाँ, लेकिन अब मैं कुछ देर विश्राम करना चाहूँगा। सचमुच विकास गुप्ता को अब विश्राम की सख्त जरूरत थी। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।